हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम तेजस कार्गो इंडिया के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये जो कंपनी 2021 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 3 से 4 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए, जो कंपनी लॉजिस्टिक्स से रिगार्डिंग ये कंपनी हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है और मेनली यहाँ पे जो रोड ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी मेनली फरीदाबाद हरियाणा की ये कंपनी में यहाँ पे नजर आती है, लेकिन ये कंपनी का नेशन वाइड प्रेजेंस हमें यहाँ पे नजर आता है। और करंटली अगर हम टोटल ब्रांचेस की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 23 ब्रांचेज हमें कंपनी की करंटली यहाँ पे नजर आती है। करंटली अगर हम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 284 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पे कंपनी अपना थोड़ा बहुत एक्सपेंशन हमें आईपीओ के बाद में भी करती हुई नजर आएगी, तो इससे यहाँ पे जो कंपनी का एम्प्लॉय काउंट है वो भी हमें यहाँ पे और बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, देखिए एडिशनल जो ट्रेलर्स वगैरह होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बाय करती हुई नजर आएगी। बाकी अगर हम बात करेंगे तो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग ये फंड में यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। और कुछ लोन्स वगैरह यहाँ पे कंपनी ने लिए हुए हैं, इसको यहाँ पे कंपनी को रिपे करना है, तो उसके रिगार्डिंग ये फंड में यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो लगभग 1.5 साल का डेटा हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें अगर हम पिछले साल अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 422 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। और अभी 6 महीने में लगभग 255 करोड़ का रेवेन्यू ये कंपनी ऑलरेडी हमें यहाँ पे करती हुई नजर आ चुकी है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये पूरे साल में लगभग 500 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू हमें यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो पिछले साल लगभग 13 करोड़ 22 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया था। और अभी 6 महीने में लगभग 8 करोड़ 75 लाख के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे नजर आता है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग साल के एंड में लगभग 17-18 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर में यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो ग्रोथ के नंबर्स यहाँ पे कंपनी के अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये जो लॉजिस्टिक वाला बिजनेस है या फिर काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हमें ये बिजनेस पर्टिकुलरली यहाँ पे नजर आता है। अगर कोई दूसरी कंपनी है तो वहाँ पर आपको कम कोड अगर मिलेगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं डेफिनेटली आप दूसरी कंपनी के थ्रू अपना शिपमेंट करवाओगे। तो पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो यहाँ पे आप बियॉन्ड पॉइंट अपने मार्जिन को यहाँ पे इंप्रूव नहीं कर सकते, तो आपको कुछ भी करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट एफिशिएंसी आपको लेकर आनी पड़ेगी, तभी आप यहाँ पे इस मार्केट में ग्रो कर सकते हो। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 14 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 18 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 168 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 800 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो आई थिंक अराउंड 1,33,1,34,000 रुपीज़ के लगभग यहाँ पर आपको एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगने वाली है। अगर हम इसी साइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 105 करोड़ के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है, यानी कि अराउंड 36-37 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे पर्टिकुलरली नजर आता है। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के सेम प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 19 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 20 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 20 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 21 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 400 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ये साल अगर ये कंपनी 17-18 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट अगर ये कंपनी करती है तो अराउंड 23 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली एक लॉजिस्टिक कंपनी के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो कहीं की वैल्यूएशन हमें यहाँ पे थोड़ा हायर साइड में नजर आता है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है पर्टिकुलरली बिजनेस मॉडल में नहीं है। मार्केट नॉर्मली 15-20 से ज्यादा का पी रेशियो इंडस्ट्री को देना पसंद नहीं करता है। और करंटली अगर हम पास्ट रिकॉर्ड की अगर हम बात करेंगे, खास करके जितनी भी लॉजिस्टिक्स से रिगार्डिंग कंपनी जितनी भी एसएमई कंपनी में लिस्टेड हुई है खास करके लास्ट 1-2 साल में, तो वहां पर अगर हम देखेंगे तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स वहां पे मार्केट का नहीं रहा है। अगर लिस्टिंग के दिन ही मोस्टली स्टॉक यहाँ पे अपना हाई बना देते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे गिरते रहते हैं। अभी रिसेंटली आई थिंक एक जीबी लॉजिस्टिक करके एक कंपनी लिस्ट हुई थी, लगभग 100 रुपये के लगभग उसका प्राइस था, लगभग 80 रुपीज़ के लगभग वो लिस्ट हुई थी और उसके बाद में लगातार अभी भी लोअर सर्किट आई थिंक वहाँ पे लग रहा है। तो पॉइंट से देखा जाए तो ये इंडस्ट्री बाय वे अगर हम देखेंगे तो इतना ज़्यादा पब्लिक की डिमांड हमें इंडस्ट्री में देखने को नहीं मिलती है। और उसके अलावा ये इंडस्ट्री में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री में आप कभी एकदम से 40-50% की ग्रोथ नहीं कर पाओगे। कभी हो सकता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे जो आपकी कॉस्ट वगैरह है वो यहाँ पे कभी एकदम से कम हो जाएगी तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी ग्रोथ आ जाएगी, लेकिन उसके बियॉन्ड पॉइंट आप कभी भी एकदम से सस्टेनेबल यहाँ पे 30-40% की ग्रोथ यहाँ पे आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए पी एक्सपांशन होना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम चांसेज हमें यहाँ पे नजर आते ही हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जो कंपनी का जो लीड मैनेजर है वो हमें यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे नजर आता है, तो उनकी थोड़ी यहाँ पे ट्राइंग रहेगी कि वो यहाँ पे ये कंपनी को थोड़े
थोड़े प्रीमियम पे ओपन करें। तो जिनको अगर थोड़ा रिस्क अगर लेना है वो मेरे हिसाब से यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन अगर जिन लोगों को बिल्कुल भी यहाँ पे रिस्क नहीं लेना है, बिल्कुल भी 5% का ऑन कैपिटल अगर आपको रिस्क नहीं लेना, तो मेरे हिसाब से टोटली अवॉइड करना चाहिए। लेकिन मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि मैं थोड़े बहुत यहाँ पे 4-5 लॉट यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे लगाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर लीड मैनेजर अगर पहली बार अगर आईपीओ लेकर आ रहा है तो वहाँ पे हो सकता है कि वो आईपीओ को 10 से 15% के प्रीमियम पे यहाँ पे मैं खोलता हुआ नजर आएगा। तो इस पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो मैं उस पॉइंट से यहाँ पे इसको देखूंगा। लेकिन अगर आपको रिस्क नहीं लेना तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पर आपको अवॉइड करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि तेजस कार्गो इंडिया के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।